एक मॉडल जिन्होंने अपने ही घर में सुसाइड कर लिया और पुलिस को तफ्तीश में एक जानकारी मिली है जिसमें एक आईपीएल क्रिकेटर का नाम सामने आ रहा है, जो कि बहुत ही मशहूर क्रिकेटर है। हैदराबाद की टीम से आईपीएल में खेलते हैं और उनका परफॉर्मेंस हमेशा बेटर रहा है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं डिटेल में। दरअसल घटना बीती 18 फरवरी रात की है। एक लड़की तानिया सिंह, जो कि बहुत ही अच्छे परिवार से थी। इनके पिताजी जो पहले राजस्थान में रहा करते थे, बाद में सूरत शिफ्ट हो गए। एक्चुअली उनका जो इंटरेस्ट था कपड़ों के व्यापार में काफी था, इसलिए वह राजस्थान से सूरत में शिफ्ट हो गए। वहां पर अपनी बेटी तानिया सिंह और अपनी बीवी के साथ रहा करते थे एक अपार्टमेंट में। इनका एक बेटा भी है जो कि कनाडा में रहता है, वहीं पढ़ाई करता है और वहीं रहता है। पिता जो है तानिया के, वह सूरत में ही कपड़ा मिल में मैनेजर है। और तानिया जो है मॉडलिंग की पढ़ाई कर रही थी, साथ ही फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई कर रही थी, साथ ही मॉडलिंग के कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट कर रही थी। तानिया की जो मम्मी है, एक्चुअली तानिया के जो दादाजी थे उनकी तबीयत खराब थी राजस्थान में, तो इनकी मम्मी उनके दादा के पास राजस्थान गई हुई थी। तो घर पर अकेले सिर्फ तानिया और तानिया के पिताजी थे। बात 18 फरवरी रात के 10 बजे की है। 10 बजे तानिया अपने घर में आती है। घर में पिताजी से बोलती है मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अपने कमरे में जाती है और कमरा बंद कर लेती है। और कमरा बंद करने के बाद वो अपना फोन घुमाना शुरू करती है। वो अपने भाई को फोन करती है। भाई को फोन करने के बाद अपनी एक सहेली को फोन करती है, जो कि इंग्लैंड के लंदन में रहा करती थी। अक्सर इन दोनों के बीच में एक दिन में 4 से 5 बार फोन हो जाया करता था। काफी पक्के दोस्त थे ये लोग। तो वो अपनी दोस्त को फोन लगाती है लंदन में। फोन पे बात के दौरान जो तानिया की दोस्त थी उसको लगता है कि तानिया काफी परेशान है। उसकी बातों से ऐसा पता लग रहा था। तो दोस्त तानिया से कहती है कि तुझे क्या हुआ, तू इतना परेशान क्यों लग रही है। तो तानिया कहती है कि मैं ड्रिंक कर रही हूँ। दोस्त जो थी तानिया को बहुत अच्छी तरह जानती थी, उसको पता था तानिया कभी अपने घर में ड्रिंक नहीं करती है। इसलिए उसने पूछा कि तू घर में ड्रिंक कर रही है, कोई ना कोई तो ऐसी बात है, जो बात है तू मुझे बता। दोनों के बीच में बातें हो ही रही थी कि तभी मीटिंग में एक कॉल आ रहा था, जो कि एक इवेंट मैनेजर का था। अब तानिया अपनी दोस्त से कहती है कि तू रुक, एक मीटिंग में फोन आ रहा है, मैं पहले इसका फोन उठा लूं। तानिया फोन उठाती है। मीटिंग में इवेंट मैनेजर का फोन था। 1-2 मिनट काम के सिलसिले में बात होती है। बात होने के बाद फोन कट जाता है। तानिया दोबारा अपनी दोस्त को फोन लगाती है और ये सिलसिला 12 साढ़े 12 तक चलता रहता है। बात करते रहते हैं। यानी 3 लोगों से बात कर चुकी थी तानिया। अपने भाई से बात कर चुकी थी, अपनी दोस्त से बात कर ही रही थी, इवेंट मैनेजर से भी बात हो गई। अब रात बीतती है। होता क्या है कि अमूमन सुबह तानिया जो है 8 बजे उठ जाया करती थी, लेकिन 19 फरवरी की सुबह तानिया 8 बजे उठी नहीं। 10 बज गए। तो पिताजी को थोड़ी चिंता हुई। पिताजी अमूमन उसको उठा दिया करते थे। कई बार ऐसा हो चुका था तो वो दरवाजा नॉक करते थे तो तानिया उठ जाती थी। पिताजी सेम करते हैं, दरवाजा नॉक करते हैं, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स आता नहीं है। दरवाजा कुछ ऐसा था कि थोड़ा सा धक्का दो तो वो दरवाजा खुल जाता था। तो पिताजी वही करते हैं, थोड़ा सा दरवाजे को धक्का देते हैं और दरवाजा खुल जाता है। और अंदर का नजारा देख के तानिया के पिताजी की चीख निकल जाती है, पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अंदर के नजारा था, सामने बेड के ऊपर एक पंखा, पंखे से एक दुपट्टा बंधा हुआ था और दुपट्टे में तानिया लटकी हुई थी। यानी तानिया ने सुसाइड कर लिया था। अब तानिया के जो पिता है काफी चीखते चिल्लाते हैं, पड़ोसियों को बुलाते हैं। पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस आती है, लाश को अपनी कस्टडी में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। पहले घर को तलाशना शुरू किया गया। सर्चिंग शुरू हुई कि कोई सुसाइड नोट तो नहीं मिला है, पर ऐसा कोई नोट वगैरह तो वहां था नहीं। अब पुलिस तफ्तीश करती है तो कॉल डिटेल निकालती है कि भैया रात में हुआ क्या था। कॉल डिटेल निकालती है तो उसमें कुछ उसे नंबर्स मिलते हैं, भाई का नंबर, इवेंट मैनेजर का नंबर। तो पुलिस भाई को कॉल करती है और पूछती है कि कल रात तुम्हें तानिया ने फोन किया था, क्या बात हुई थी। तो भाई बताता है कि हमारी ऐसी नॉर्मल बात हुई थी और तानिया बिल्कुल एकदम ठीक ठाक थी, ऐसा कुछ तो लग नहीं रहा था। अब भाई बेचारा वहां वैसे ही परेशान है, वहां कनाडा से अब वो सूरत आने की तैयारी कर रहा है। अब पुलिस इवेंट मैनेजर को फोन करती है। तो मैनेजर बताता है कि हमारी काम के सिलसिले में बस 1 डेढ़ 2 मिनट बात हुई थी। अब बात के दौरान तानिया एकदम नॉर्मल थी, ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि वो कहीं से कुछ परेशान वगैरह है। तो ऐसा कुछ था नहीं। अब आखिरी कॉल बजता है तानिया की दोस्त का। अब पुलिस तानिया की दोस्त से बात करती है और दोस्त बताती क्या है, पूरा स्टेटमेंट ही एक तरह से पुलिस को फोन पर ही दे देती है। वो बताती है कि 12 सवा 12 के दौरान तानिया ने मुझे वीडियो कॉल किया था और वीडियो कॉल जब उसने किया
मैंने उससे पूछा कि तू थोड़ा परेशान लग रही है, तू बता क्या बात है? तभी मैंने वीडियो कॉल में देखा कि बगल में एक ग्लास वगैरह पड़े हैं। तो तानिया से मैंने पूछा तो उसने बताया कि मैं ड्रिंक कर रही हूँ। तो मैंने कहा कि तू तो ड्रिंक वैसे घर पे करती नहीं, यानी तू काफ़ी ज़्यादा परेशान है, बता क्या हुआ? तो तानिया ने बताया कि घर वाले थोड़ा प्रेशर कर रहे हैं शादी के लिए और मैं शादी करना नहीं चाहती। तो दोस्त ने समझाया कि अगर शादी नहीं करना चाहती तो जाके अपने पापा से बात कर ले और बता दे अभी मैं शादी करना नहीं चाहती। इसमें प्रेशर वाली क्या बात है और इसमें इतना टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है? सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। साथ ही तानिया की दोस्त ने एक नाम और लिया और एक कहानी बताई छोटी-सी, जो यकीनन यही वजह हो सकती है तानिया की सुसाइड की, ऐसा पुलिस का मानना है। तानिया की जो दोस्त है उसने एक नाम बताया अभिषेक शर्मा का। अभिषेक शर्मा एक मशहूर क्रिकेटर जो हैदराबाद से खेलते हैं आईपीएल में, बहुत ही हैंडसम खिलाड़ी हैं। अभिषेक शर्मा के बारे में अगर मैं जानकारी दूँ, तो अभिषेक शर्मा अमृतसर में पैदा हुए। अभी हाल ही में वो सुर्खियों में उनका नाम तब आया जब वो पंजाब की टीम से रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे। तो 1 ओवर में उन्होंने 5 छक्के मारे थे। शायद वो ऐसे दूसरे ही खिलाड़ी हैं जिन्होंने 1 ओवर में 5 छक्के मारे रणजी में। 2023 में 6 करोड़ रुपए में शायद वो हैदराबाद से रिटेन हुए थे, हैदराबाद की टीम में आए थे। और 2024 में जो अभी 2-3 महीने बाद आईपीएल होने वाला है, इसमें भी वो 6 करोड़ रुपए में ही रिटेन किए गए हैदराबाद की तरफ से। एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है अभिषेक शर्मा। तो तानिया की जो दोस्त है उसने बताया कि करीब 2 साल पहले रणजी का एक मैच चल रहा था पंजाब और गुजरात का, जो कि सूरत में था। तो वहां पर तानिया भी मैच देखने गई अपने दोस्तों के साथ। मैच खत्म हुआ तो तानिया और अभिषेक की मुलाकात हुई, आपस में बात हुई, नंबर एक्सचेंज हुए और दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। काफी अच्छे दोस्त बने और ये रिलेशन कैसा रिलेशन है, प्यार मोहब्बत का रिलेशन है या नहीं, ये तो सवालिया निशान है। अभी तफ्तीश कर रही है पुलिस इस पर। फिलहाल वो दोस्त थे और दोस्ती के बाद 6 महीने पहले, यानी 18 फरवरी से 6 महीने पहले, तानिया की जैसा दोस्त का कहना है कि वो एक क्लब में मिले और क्लब में जब मिले तो तानिया ने वहां पर एक ड्रिंक ऑर्डर कर दी। और ड्रिंक ऑर्डर करने के बाद अभिषेक ने तानिया को समझाया कि ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, ड्रिंक करना गलत बात है, क्योंकि अभिषेक शर्मा वैसे भी क्रिकेटर है, फिटनेस का काफी ध्यान देते हैं, क्रिकेटर वगैरह जो एथलीट होते हैं। तो तानिया मानी नहीं, इसने ड्रिंक ऑर्डर करी और ड्रिंक पी गई। इस पर अभिषेक और तानिया के बीच में कहासुनी हो गई, मतलब थोड़ी बहस हो गई। और उस दिन के बाद तानिया से अभिषेक ने अपना रिश्ता तोड़ लिया। यानी उसके बाद से अभिषेक ने ना तानिया से बात करी। तानिया ने शायद बहुत कोशिश करी होगी, लेकिन उस दिन के बाद से अभिषेक ने तानिया से बात नहीं करी। ऐसा तानिया की दोस्त का कहना है। पुलिस ने तानिया की बातों को बहुत गौर से सुना और सुनने के बाद तानिया की जो कॉल डिटेल है बहुत अच्छे से देखी। पुलिस को ये दिखा कि पिछले 6 महीने में सच में अभिषेक ने कभी भी तानिया को फोन नहीं किया है, ना ही अभिषेक और तानिया की कभी बात हुई है। जबकि तानिया की तरफ से अभिषेक को बहुत कॉल किए गए और यहाँ तक कि 18 फरवरी की रात में, जिस दिन ये तानिया ने सुसाइड किया है कि नहीं है, अभी ये तफ्तीश का मामला है, क्योंकि कोई सुसाइड नोट मिला नहीं है। तो तानिया ने अभिषेक शर्मा को बहुत सारे मैसेज किए थे, लेकिन वो मैसेज अनसीन रह गए, यानी अभिषेक शर्मा ने वो मैसेज देखे नहीं। अब क्योंकि जैसा कि कोई सुसाइड नोट मिला नहीं है, तो कानून में ऐसा है कि अगर कोई किसी को उकसा दे आत्महत्या करने के लिए, तो इसमें सजा का प्रावधान है, यानी सजा मिलती है। तो अभी इस केस की तफ्तीश आगे चल रही है। साथ ही तानिया की जो दोस्त है उसने एक इंटरव्यू दिया है एक जर्नलिस्ट को, मतलब फोन पे ही एक इंटरव्यू दिया है उसने। और उस इंटरव्यू में जो जो बातें कही है मैं आपको सामने रख रहा हूँ। तो रिपोर्टर ने तानिया से जो सवाल किए मैं आपको वही बताने वाला हूँ। रिपोर्टर ने तानिया से पूछा कि अभिषेक और तानिया की पहली मुलाकात कहाँ पर हुई थी। तब इसके जवाब में तानिया ने बताया कि जब उसकी तानिया से दोस्ती हुई थी उसके 1-1.5 साल के बाद ये दोनों रिलेशन में आए और इनका रिलेशन 1 से 1.25 साल तक चला और उसके बाद इनका ब्रेकअप हो गया। यानी जब इनका ब्रेकअप हुआ उस समय तो मैं लंदन में थी, लेकिन जब मैं इंडिया आई थी, इंडिया आने के बाद मेरे को तानिया ने बताया कि अगर मैंने वो गलती नहीं करी होती तो आज हम साथ में होते। और मैं ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि वो मेरे पास दोबारा वापस आ जाए। तो इस पर रिपोर्टर ने एक सवाल पूछा कि इन दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ। तो तानिया की दोस्त ने बताया कि इन दोनों का ब्रेकअप इसलिए हुआ था कि क्लब में बैठ के तानिया ने ड्रिंक ऑर्डर करी, ड्रिंक पी ली, अभिषेक को ये पसंद नहीं आया, दोनों के बीच में नोक-झोंक हो गई, बहस हुई और उसके बाद से अभिषेक ने कभी तानिया से बात नहीं करी। तानिया ने बहुत बार मैसेज किया अभिषेक को,
बहुत बार कॉल करी, लेकिन अभिषेक ने कभी कोई जवाब नहीं दिया। कभी-कभी दूसरे नंबर से एक आधा फ़ोन कर भी लेता था, तो बहुत ही नॉर्मल बात किया करता था। ऐसा तानिया की दोस्त ने बताया। अब रिपोर्टर ने पूछा कि आखिरी बार तुम्हारी तानिया से क्या बात हुई थी उस रात को, 19 फरवरी की रात, माफ़ी चाहूँगा 18 फरवरी की रात को आपकी तानिया से क्या बात हुई? इस पर तानिया ने बताया कि हमारी एक दिन में 4 से 5-6 बार बात हो जाती है, तो रात को मैंने फ़ोन किया था, तो वो ड्रिंक कर रही थी और काफ़ी परेशान थी। मैंने पूछा कि क्यों परेशान है, तो उसने बताया घर पर शादी का प्रेशर डाल रहे हैं घर वाले और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके बाद उसने अभिषेक की बात करना शुरू किया, बोला कि आज भी मैं ड्रिंक कर रही हूँ, अगर उस दिन भी मैंने ड्रिंक नहीं करी होती और मैंने ये सब नाटक नहीं किया होता, तो आज अभिषेक मेरे साथ होता। मैं दुआ करती हूँ कि वो मुझे मिल जाए दोबारा। ऐसा तानिया की दोस्त का कहना है कि ये सब उन दोनों के बीच में बातें हुई थी। साथ ही तानिया ने अपनी दोस्त को बताया कि हम दोनों के बीच में 6-7 महीने से कभी कोई बात हो नहीं रही और मैं काफ़ी परेशान हूँ इस चीज़ को लेकर चलते। तो घर वाले प्रेशर भी डाल रहे हैं शादी का, तो मैं बर्दाश्त कर नहीं पाऊँ। तो जैसा उसकी दोस्त ने बताया कि इन दोनों के बीच में बात तो अब हो नहीं रही और पुलिस को डिटेल में भी अभिषेक का रिकॉर्ड एकदम अभी तक तो क्लियर मिल रहा है, लेकिन पुलिस जो है अब अभिषेक शर्मा से एक लंबी पूछताछ करने जा रही है, ये कंफर्मेशन है। तो बातचीत में क्या निकल कर आता है, उस सारी अभी तफ्तीश का मामला है। क्या निकल के आएगा उसकी सारी अपडेट मैं आपको इसी चैनल पर दूँगा सच्ची कहानी तक में। तो दोस्तों, अगर इसी तरह की कहानियाँ अगर आप हमारे चैनल पर सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जाने से पहले एक बात आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत चीज़ है, इसको कभी वेस्ट मत कीजिएगा। सुख और दुःख ज़िंदगी में आते रहते हैं। ज़िंदगी जीने के लिए दोस्तों, खत्म करने के लिए नहीं है। तो कभी तैश में आके या कभी गुस्से में आके ऐसा कदम मत उठाइएगा, जैसा कि तानिया ने उठाया है। अब तानिया ने सुसाइड कर लिया है, वैसे भी अभी वो तफ्तीश का विषय है, सुसाइड है कि नहीं है। लेकिन मैं अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से, आप सब मेरा परिवार है, आप चाहूँगा कि कभी ऐसे कदम मत उठाइएगा, क्योंकि जो ये ऐसे कदम उठाते हैं, वह कायर होते हैं और कमज़ोर होते हैं। ज़िंदगी से लड़ना सीखिए, यही ज़िंदगी हमें सिखाती है। तब तक के लिए मुझे संजीव को चैनल से विदा दीजिएगा। जय हिंद।